निशानी तो पड़े और क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बजे हैं और हम जा रहे हैं अभी अस्पताल, क्योंकि मैं अंदर से बताऊँ ना तो आज है ना व्लॉग शुरू करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बस हमने पहुँचना था अस्पताल जल्दी और बस हमने चाय पी और बस चल दिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर है ना मैं रिकॉर्ड तो नहीं करना चाहती थी, पर ये जो कोहरा हो रहा था ना ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वैसे तो मान साहब मना कर रहे थे लेकिन मैं थोड़ी सी ढीठ हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी। और जो कोहरे में है ना, जो ये सड़क है जो जा रही है कोहरे के अंदर से, जो ऐसा लग रहा है जैसे ये बादलों में जा रही है ये सड़क। ऐसी ठंड में तो बस से ट्रैवल करने वाले ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, वो ठंड से तो बच ही जाते हैं कम से कम। और फ्रेंड, इस टाइम पे ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि चेहरे पर ना पूरा एकदम सुनपन सा हो जाता है ना, जैसे छोटी छोटी सुइयाँ सी चुभने लग गई थी। इसीलिए ना बाद में ना मेरे को चेहरा भी ढकना पड़ा। बाप रे, ऐसी ठंड में भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ये छुट्टियां गर्मियों की बजाय सर्दियों की क्यों नहीं होती हैं? तो चलिए जी, हम आ गए हैं अस्पताल और मान साहब का हो रहा है आंखों का चेकअप। और डॉक्टर ने ना मुझे देखकर है ना बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, चेकअप तो हो गया है और हम आ गए हैं गार्डन में, ताकि थोड़ी सी देर धूप में बैठ पाएँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंड थी ना इसीलिए। और हम तो वहाँ पर बैठकर मूंगफलियाँ खा रहे थे कि तभी है ना बहुत सारी गिलहरियाँ इधर उधर से बिना डरे आने जाने लगी। और फिर है ना कुछ मूंगफलियाँ मैंने गिलहरी को दी खाने के लिए। तो मैं उसे वैसे तो नीचे भी रख के दे सकती थी, पर मैं चाहती थी कि वो मेरे हाथ से लेकर खाए, और वो गिलहरी मेरे हाथ से लेकर खाने लगी। सो क्यूट, इतनी क्यूट सी लग रही थी वो। पर उसे डर लग रहा था, पर बहुत कम आराम से वो खा रही थी। पर फुर्ती बहुत है इनमें। हमारे यहाँ की गिलहरियाँ होती ना तो वो तो फुदक के भाग ही जाती, वापस आती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, दोपहर होने तक है ना हम पहुंच गए घर पर। और घर पर आकर फिर मैंने खाना वाना खाया बनाया, और फिर साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई छत पर, क्योंकि मुझे चुगने थे गेहूँ भी मुझे साफ़ करने थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इसीलिए। पर है ना कड़क धूप में बैठ कर है ना मेरे को तो ना भाई इतना आनंद आ रहा था कि बस पूछो मत। और मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी। मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ना अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर भी मैंने सोचा कम से कम आधा गेहूँ तो मैं चुग ही लूँ, लेकिन भाई मैं नहीं चुग पाई, क्योंकि धूप इतनी कड़क थी। मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी और फिर मैं सो गई। फ्रेंड्स, नींद तो बहुत अच्छी आई, और छत से आने के बाद फिर सबसे पहले तो मैंने बनाई चाय। और चाय बनाने के साथ साथ ये ना मैंने दाल भी रख दी, क्योंकि मैं उठने में हो गई थी लेट इसीलिए। और लेट हो गई तो बाज़ार भी नहीं जा पाऊँगी जो मैं सब्ज़ी लाऊँ, तो इसीलिए आज सिर्फ दाल ही बनाई। और तो चलिए, फिर दाल तो मेरी रेडी है। अब बनाऊँगी मैं बाजरे का चूरमा, क्योंकि बच्चों को चूरमा बहुत पसंद है। तो बाजरे का चूरमा बनाने के लिए मैंने आटा तो छान ही लिया है। और इसको मतलब कि कभी भी मैंने इकट्ठा एक साथ गूंद कर मैं नहीं रखती हूँ, जैसे गेहूं का आटा रखते हैं। मैं एक बार में सिर्फ 2 ही रोटी बनाने का जितना आटा मैं गूंदती हूँ, और जब तक वो नहीं सीखती हैं तब तक मैं अगला आटा नहीं गूंदती हूँ, क्योंकि एक साथ ही आटा गूंद कर रखने से है ना आटा बाद में पानी छोड़ने लगता है, वो गीला गीला सा होने लगता है, तो उससे रोटी बनने में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए एक बार में सिर्फ मैं 2 ही बार का मतलब कि 2 ही रोटी का आटा गूंदती हूँ, और ज़्यादा आटा मैं नहीं गूंदती। बाजरे की रोटी बनाने के लिए ना आज मैं जिस तवे का यूज़ कर रही हूँ वो वही तवा है जो मैं राजस्थान से लाई थी, और इसको मैंने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है। बाजरे की रोटी बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका आटा एकदम भुरभुरा होता है ना, तो आसानी से बनती नहीं है। तो उसके लिए ना मैं यूज़ करती हूँ पॉलीथीन की थैली। इससे है ना रोटी बड़ी ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी टूटती नहीं है, कटती फटती नहीं है, आराम से बन जाती है एकदम फूली फूली सी। तो उसके लिए ना मैं ले लेती हूँ एक थैली, और जिसे मैंने ना चारों तरफ से मैंने काट लिया है, ताकि इसके अंदर जो लोई बनाऊँगी ना इसमें रख के मैं आराम से बेल पाऊँ।
इस तरीके से जब मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ ना तो बाजरे की बिल्कुल एकसार बनती है, जैसे आटे की भी रोटी बनती है ना बिल्कुल वैसी बनती है, कहीं से मोटी या पतली नहीं होती है और आसानी से बिना टूटे बन जाती है। बाजरे की रोटी एकदम फूली फूली बनी है और वो हुआ है इस तवे में जो छोटे छोटे होल्स है ना उसकी वजह से, क्योंकि जब भी हम इस पर रोटी डालते हैं ना तो वो चिपक जाती है और एकदम से हवा की वजह से वो ऊपर आ जाती है, लेकिन इसमें छेद जो है ना उसकी वजह से हवा नीचे पास हो जाती है और वो फूल के बाहर नहीं आती और रोटी एकदम फूली फूली बनती है। तो लो जी, अभी तो बाजरे की रोटी बनी भी नहीं है और गैस ख़त्म हो गया। ये तो होता ही है, जिस दिन ज़्यादा जल्दी करनी हो ना उसी दिन ऐसा कुछ होता है। ओहो वीमेन, क्या बात है, मुंह दिखाई तेरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो यही है, हमने सिलेंडर उतार दिया। ओहो इतनी अब चाहिए बनानी है ना ज्यादा ही, तुझे ही ज्यादा वो चाहिए होता है ना इसीलिए। नहीं पैर पैर मैं बना देती हूँ। गरम नहीं लग रहा ना, सही में। अब बोल। गरम है, दिखाओ ना आप। ऐसे तो मैं भी कर सकती। गरम है, ये गरम है क्या? नहीं चढ़ा हाथ, देखा निशानी तो पड़े और क्या हुआ है? तो ये कर क्या रही थी अभी? ये सिर्फ वैसे लगेगी जब करेगी। नहीं मैं तेरे को बोल रही डामे तो कसी दो वाला कर। तो जी आप भी सोच रहे होंगे सिलेंडर को लिटा क्यों रखा है। तो जी जब मैंने इसको चेंज करने के लिए निकाला ना तो अचानक ही है ना चूल्हे की फ्लेम बढ़ गई, तो यानी कि इसमें गैस अभी बाकी है और कुछ रोटियां बन सकती हैं। तो भाई मैंने तो इसे लिटाना ही मुनासिब समझा, क्यों छोड़े हम थोड़ी सी भी गैस बाकी इसमें, हम तो उस भैया सारी ख़त्म करके मानेंगे। अभी है ना कुछ रोटियां बनी नहीं है, कुछ बनी हैं जो ठंडी भी हो गई हैं, तो ये देने जा रही हूँ मैं मान साहब को, क्योंकि मान साहब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। पर मान साहब ने अपना डेरा जमाया हुआ है बेड पर, यानी बेड की आज तो शामत आएगी। लो जी गैस की फ्लेम कम हो गई, यानी कि गैस जो लिटा कर जितनी गैस आनी थी वो आ गई है, यूज़ हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ इसको क्यों ना एक बार उल्टा और करके देख लेते हैं, जो भी बची कुची होगी वो भी निकल जाएगी इसकी गैस। तो कर दिया मैंने भी गैस को उल्टा और देखें तो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, यानी कि इसका सारा गैस ख़त्म हो गया है। यानी कि अब सिलेंडर चेंज ही करना पड़ेगा। भाई हमारी मेहनत रंग लाई और चूरमा तैयार हो गया और मान साहब ने उनके मोटे मोटे लड्डू बनाकर रख दिए। बाजरे की तासीर गर्म होती है, तो फ्रेंड इसीलिए ना सर्दियों में बाजरे को ज़रूर से अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो माफ़ करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्लर के बाहर एक शेर मैंने पढ़ा, ब्यूटी पार्लर के बाहर ये प्लेट मुंह पे कर लो। एकदम सुंदर।